उस पार अध्याय 1 दरवाजा। एलेना वॉकर हमेशा से अजीब चीजों की तरफ आकर्षित रहती थी। न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाली ये 22 साल की लड़की दिन में कॉफी शॉप में काम करती और रात को पुरानी किताबें पढ़ती। उसकी दिलचस्पी इतिहास, रहस्य और उन चीजों में थी जो सामान्य समझ से परे होती हैं। एक ठंडी सर्दियों की शाम को वो अपने पुराने दोस्त जूलियन के साथ एक छोटी सी एंटीक शॉप में घूम रही थी। जूलियन एक फोटोग्राफर था और वो हमेशा अजीब जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए एलेना को साथ ले जाता। दुकान के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा पड़ा था। उस पर कोई हैंडल नहीं था, सिर्फ एक जंग लगा हुआ ताला और कुछ अजीब से निशान थे जो किसी प्राचीन भाषा के लगते थे। दुकानदार ने कहा, ये सिर्फ सजावट के लिए है, कोई नहीं खोल पाता। लेकिन एलेना का हाथ खुद ब खुद उस ताले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे धातु को छुई, कमरा घूमने लगा, रोशनी फीकी पड़ी और अचानक सब कुछ काला हो गया। जब एलेना की आंखें खुली तो वो किसी और जगह पर थी। आसमान बैंगनी रंग का था, पेड़ उल्टे उग रहे थे और हवा में एक मीठी सी गंध थी जो किसी जानी पहचानी चीज जैसी नहीं लगती थी। जूलियन कहीं नहीं था, उसका फोन काम नहीं कर रहा था। आसपास कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ दूर से आती हुई एक हल्की सी धुन जो जैसे हवा में तैर रही हो। एलेना ने चारों तरफ देखा, वो एक विशाल मैदान के बीच में खड़ी थी। मैदान के बीच में एक विशाल आईना जैसा कुछ खड़ा था, बिल्कुल उसी आकार का दरवाजा जो उसने छुआ था। लेकिन अब वो आईना था और उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। जब उसने करीब जाकर देखा तो आईने के अंदर एक और दुनिया चल रही थी। वहाँ लोग भाग रहे थे, आग जल रही थी और आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। उसी पल एक आवाज आई, तुम फंस गई हो। एलेना चौंक गई, पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका बाल सफेद था, आंखें चांदी जैसी चमक रही थी। उसने अपना नाम बताया, कैलन। ये समानांतर ब्रह्मांड है, उसने कहा। तुमने दरवाजा छुआ और अब तुम यहाँ हो। यहाँ समय और घटनाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं। तुम बहुत सारी चीजें देखोगी, कुछ सच होंगी, कुछ झूठ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, सभी घटनाओं को देखना और समझना। एलेना ने पूछा, जूलियन कहाँ है? कैलेन ने सिर हिलाया, वो तुम्हारे ब्रह्मांड में है, तुम अकेली हो। अध्याय 2 पहली घटना, जलता हुआ शहर। कैलेन गायब हो गया। एलेना अकेली मैदान में खड़ी रही। अचानक आईना चमकने लगा और एक तेज हवा ने उसे अंदर खींच लिया। जब उसकी आंखें फिर खुली तो वो एक शहर की सड़क पर थी। इमारतें आधुनिक थीं, लेकिन आसमान लाल था और हवा में धुआं भरा हुआ था। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे। दूर एक ऊंची इमारत से आग की लपटें उठ रही थी। एलेना ने एक युवती को देखा जो सड़क के बीच में खड़ी रो रही थी। उसका नाम लिया था। लिया ने एलेना को देखा और कहा, मदद करो, मेरा भाई अंदर फंसा है। एलेना बिना सोचे समझे दौड़ी। इमारत के अंदर धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियां टूट रही थीं। तीसरी मंजिल पर एक लड़का पड़ा था, नाम था थियो। वो घायल था। एलेना ने उसे कंधे पर उठाया और नीचे लाने की कोशिश की। आग करीब आ रही थी। अचानक छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। एलेना ने थियो को ढक लिया। दर्द हुआ लेकिन वो बच गई। बाहर आकर लिया ने अपने भाई को गले लगा लिया। फिर उसने एलेना की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ की नहीं हो, तुमने हमें बचाया, लेकिन ये घटना दोबारा होगी। ये शहर हर बार जलता है, हम मरते हैं फिर वापस आते हैं, ये एक चक्र है। एलेना हैरान रह गई, क्या मतलब? लिया ने बताया कि इस समानांतर दुनिया में कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। लोग उन घटनाओं में फंसे रहते हैं। जब तक कोई बाहर से आकर उन्हें तोड़ नहीं देता, वे उसी दर्द में जीते रहते हैं। एलेना ने शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर सड़क उसे वापस उसी जलती हुई इमारत के पास ले आती। आखिरकार वो थककर बैठ गई। तभी कैलिन फिर दिखाई दिया। तुमने पहली घटना देख ली, अब अगली। अध्याय 3 दूसरी घटना, खोया हुआ प्यार। अगली बार जब एलेना की आंखें खुली तो वो एक सुंदर बगीचे में थी। फूल हर रंग के थे, पानी के फव्वारे बज रहे थे और दूर एक महल दिख रहा था। यहाँ का आसमान नीला था, लेकिन सूरज दो थे, एक पीला और एक सफेद। एक युवक बेंच पर बैठा था, उसका नाम था सेबेस्टियन। वो एक किताब पढ़ रहा था। एलेना पास गई तो उसने सिर उठाया और मुस्कुराया, तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एलेना हैरान रह गई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। सेबेस्टियन ने कहा, इस दुनिया में मैं तुम्हें जानता हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दिन तुम गायब हो गई, मैं तब से यही बैठा हूँ। एलेना ने विरोध किया, लेकिन सेबेस्टियन ने उसकी यादें बताई। एक बार उन्होंने नदी के किनारे सितारे गिने थे, एक बार उन्होंने एक पुराने गाने पर नृत्य किया था। एलेना को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। रात हुई। सेबेस्टियन ने एलेना का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम रह जाओ तो शायद ये चक्र टूट जाए। लेकिन सुबह होने से पहले बगीचा बदलने लगा, फूल मुरझाने लगे, महल ढहने लगा। सेबेस्टियन का चेहरा फीका पड़ने लगा। उसने कहा, हर बार तुम आती हो और हर बार चली जाती हो, मैं हमेशा अकेला रह जाता हूँ। एलेना रो पड़ी। उसने सेबेस्टियन को गले लगाया, लेकिन उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा। आखिरी पल में उसने कहा, मुझे याद रखना। एलेना फिर से मैदान में वापस आ गई। कैलिन खड़ा था, प्यार भी यहाँ एक जाल है, तुमने देखा, अब आगे बढ़ो। अध्याय 4 तीसरी घटना, युद्ध का मैदान। अगली घटना एक युद्ध का मैदान थी। आसमान काला था, धरती खून से लाल। सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, तलवारें चमक रही थी, बंदूकों की आवाजें गूंज रही थीं। एलेना एक पहाड़ी पर खड़ी थी, जहां से पूरा दृश्य दिख रहा था। एक महिला अधिकारी पास आई, उसका नाम था कमांडर एलिस। उसने एलेना को देखा और कहा, तुम एक साक्षी हो, यहाँ हर कोई लड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता क्यों। हम दुश्मन को मारते हैं, फिर खुद मर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता। एलेना ने पूछा, कौन जीत रहा है? एलिस हंसी, कोई नहीं, दोनों तरफ के लोग एक ही चक्र में फंसे हैं। कभी कभी मैं दुश्मन की तरफ जाती हूँ और पाती हूँ कि वे भी वही कह रहे होते हैं। अचानक एक गोला पास में गिरा, एलेना नीचे गिर गई, धूल उड़ी,
जब वो उठी तो देखा कि एलिस घायल पड़ी है। एलेना ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने हाथ हटा लिया। मत बचाओ, अगर तुम बचाओगी तो चक्र और मजबूत हो जाएगा। सिर्फ देखो। एलेना ने देखा कि सैनिक मर रहे थे, फिर उसी जगह पर वापस खड़े हो रहे थे और फिर से लड़ने लग रहे थे। ये दृश्य भयानक था। घंटों तक वो वहाँ बैठी रही। आखिरकार युद्ध का मैदान धुएं में बदल गया और एलेना फिर से मूल मैदान में पहुंच गई। कैलन ने कहा, तुम सीख रही हो, घटनाएं तुम्हें कुछ सिखा रही हैं। अध्याय 5, चौथी घटना, खोए हुए बच्चे। इस बार एलेना खुद को एक पुरानी स्कूल की इमारत में पाया। दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई। हॉल में कई बच्चे बैठे थे, वे सब चुप थे। एक छोटी लड़की एलेना के पास आई। उसका नाम था मीरा, लेकिन यहाँ सब विदेशी नामों वाले थे, इसलिए उसने अपना नाम मिला कहा। मिला ने कहा, हम घर नहीं जा सकते, हमारे माता पिता हमें भूल गए हैं। एलेना ने बच्चों से बात की। हर बच्चे की एक कहानी थी। कोई अपने माता पिता के झगड़े की वजह से यहाँ आया, कोई दुर्घटना में, कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक गलत दरवाजा खोल दिया। एलेना ने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल की हर खिड़की और दरवाजा एक ही गलियारे में खुलता था। रात को बच्चे सो गए। एलेना अकेली बैठी रही। तभी एक आवाज आई, एक औरत की। वो दीवार के पीछे से बोल रही थी, मेरी बेटी वहाँ है, मैं उसे छू नहीं सकती, मैं सिर्फ देख सकती हूँ। एलेना ने दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार फिर से जुड़ गई। सुबह होने पर बच्चे गायब हो गए, सिर्फ मिला रह गई। उसने एलेना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमें नहीं बचा सकती, लेकिन तुम हमें याद रख सकती हो। याद रखना ही यहाँ का सबसे बड़ा हथियार है। एलेना रोई। जब वो वापस आई तो कैलन ने कहा, अब तुम समझ रही हो, हर घटना एक सबक है। अध्याय 6, पांचवी घटना, आईने का शहर। इस बार एलेना एक ऐसे शहर में पहुंची जहाँ हर इमारत आईने से बनी थी। लोग अपनी परछाई से बात कर रहे थे, कोई अपनी परछाई से लड़ रहा था, कोई उससे प्यार कर रहा था। एक आदमी एलेना के पास आया, उसका नाम था विक्टर। उसने कहा, यहाँ हर कोई अपनी असली पहचान से भाग रहा है, परछाई सच है और हम झूठ। एलेना ने अपनी परछाई को देखा। परछाई मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम घर वापस जाना चाहती हो, लेकिन घर अब वैसा नहीं रहा। एलेना ने परछाई से पूछा, जूलियन कहाँ है? परछाई ने कहा, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, लेकिन हर दिन वो तुम्हें थोड़ा कम याद रख पा रहा है। समय यहाँ और वहाँ अलग अलग चलता है। एलेना ने शहर में घूमना शुरू किया। हर मोड़ पर उसे अपनी ही कोई और वर्जन दिखती। कभी वो खुश होती, कभी रोती, कभी गुस्से में। एक जगह उसने देखा कि एक एलेना जूलियन के साथ बैठी हंस रही है। दूसरी जगह एक एलेना अकेली सड़क पर बैठी रो रही है। विक्टर ने कहा, ये शहर तुम्हारे अंदर के सभी संभावित जीवन दिखाता है। अगर तुम यहाँ रुक गई तो तुम इन सभी जीवनों में फंस जाओगी। एलेना ने भागने की कोशिश की। आईने टूटने लगे। टूटे हुए टुकड़ों में उसने देखा कि कैलेन कहीं दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। फिर सब कुछ काला हो गया। अध्याय 7, छठी घटना, समय का चक्र। इस बार एलेना खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। कमरे में एक घड़ी थी जो उल्टी चल रही थी। दीवार पर तस्वीरें लगी थी, एलेना की अलग अलग उम्र की। एक तस्वीर में वो बच्ची थी, दूसरी में किशोरी, तीसरी में बूढ़ी। एक आवाज आई, तुम समय में फंस गई हो। आवाज कैलेन की थी, लेकिन वो कमरे में नहीं था। एलेना ने घड़ी को छुआ तो कमरा बदल गया। अब वो अपने बचपन के घर में थी। उसकी माँ रसोई में खड़ी थी। एलेना ने माँ को पुकारा, लेकिन माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा। फिर दृश्य बदला, वो कॉलेज में थी, जूलियन के साथ हंस रही थी। फिर दृश्य बदला, वो एक अस्पताल के बिस्तर पर थी, अकेली। हर दृश्य कुछ मिनट तक चलता और फिर अगला शुरू हो जाता। एलेना समझ गई कि ये उसके जीवन के संभावित रास्ते हैं। एक रास्ते में वो सफल लेखिका बनती है, दूसरे में वो खो जाती है, तीसरे में वो किसी और के साथ खुश रहती है। आखिरकार घड़ी रुकी। कैलन कमरे में आ गया। अब तुम समझ गई हो कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। घटनाएं तुम्हें सिखा रही हैं कि तुम्हारा असली जीवन वही है जो तुम चुनती हो, न कि जो तुम्हें दिखाया जाता है। एलेना ने पूछा, मैं कैसे बाहर निकलूं? कैलन ने कहा, एक और घटना बाकी है, सबसे बड़ी। अध्याय 8, अंतिम घटना, खुद से मुलाकात। एलेना फिर से उस मूल मैदान में आ गई। आईना पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। कैलन ने कहा, अब तुम्हें खुद से मिलना है। एलेना ने आईने में देखा। इस बार उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक और एलेना खड़ी थी, बिल्कुल उसी जैसी, लेकिन आंखें थोड़ी अलग थीं। उस एलेना ने कहा, मैं तुम्हारी वो वर्जन हूँ जो कभी घर वापस नहीं गई। मैं यहाँ रह गई और सभी घटनाओं को देखा। अब तुम्हें न है, या तो तुम यहाँ रुक जाओ और अनंत घटनाओं को देखती रहो, या तुम वापस जाओ और अपने असली जीवन को जियो। एलेना ने पूछा, अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या होगा? दूसरी एलेना ने कहा, तुम सब कुछ याद रखोगी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, और जूलियन, वो तुम्हें लगभग भूल चुका होगा। समय बहुत बीत चुका है। एलेना चुप रही। उसने उन सभी घटनाओं को याद किया, जलता हुआ शहर, सेबेस्टियन का प्यार, युद्ध, खोए हुए बच्चे, आईने का शहर, समय का चक्र। हर घटना ने उसे कुछ सिखाया था, दर्द, प्यार, खोने का डर, याद रखने की ताकत। अंत में उसने कहा, मैं वापस जाना चाहती हूँ। दूसरी एलेना मुस्कुराई, तो जाओ, लेकिन याद रखना, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। अगर तुम कभी फिर से फंसना चाहो तो आ सकती हो। आईना चमकने लगा। एलेना ने कदम बढ़ाया। रोशनी ने उसे घेर लिया। अध्याय 9, वापसी। जब एलेना की आंखें खुली तो वो उसी एंटीक शॉप में खड़ी थी। जूलियन उसके बगल में खड़ा था और कुछ चिल्ला रहा था, एलेना, तुम कहाँ चली गई थी? तुम अचानक गायब हो गई और फिर वापस आ गई, सिर्फ कुछ सेकंड लगे। एलेना ने चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने जूलियन को देखा और मुस्कुराई। मुझे बहुत सारी चीजें दिखी। जूलियन समझ नहीं पाया। एलेना ने दुकानदार की तरफ देखा। दुकानदार ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो सब जानता हो। बाहर निकलते समय एलेना ने पीछे मुड़कर देखा। वो पुराना दरवाजा अब सामान्य लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था, लेकिन एलेना जानती थी कि वो अभी भी वहाँ है, किसी और परत में, किसी
और समय में रात को अपने अपार्टमेंट में एलेना ने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। उसने हर घटना को विस्तार से लिखा, जलता हुआ शहर, सेबेस्टियन, युद्ध, बच्चे, आईने, समय। उसने लिखा कि कैसे हर घटना ने उसे सिखाया कि जीवन कितना नाजुक है और यादें कितनी मजबूत। दिन बीतते गए, एलेना ने अपनी नौकरी छोड़ी और लिखने लगी। उसने एक किताब लिखी, आईना के उस पार। लोगों ने उसे कल्पना की कहानी समझा, लेकिन कुछ पाठक ऐसे थे जिन्होंने पढ़ने के बाद एलेना को पत्र लिखे, मैंने भी ऐसा कुछ देखा है। एक दिन जूलियन आया, उसने कहा, तुम बदल गई हो, तुम पहले से ज्यादा शांत हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आंखों में कोई और दुनिया झलकती है। एलेना ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि कितनी दुनियाएं संभव है और मैंने चुना है कि मैं इसी में रहूंगी, तुम्हारे साथ, इसी समय में। अध्याय 10, अंत या नई शुरुआत। साल बीत गए। एलेना अब एक जानी मानी लेखिका थी। उसकी किताबें समानांतर दुनियाओं, चक्रों और यादों के बारे में थी। लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि उनमें एक अजीब सी सच्चाई झलकती थी। एक शाम एलेना अपने स्टडी में बैठी थी। अचानक कमरे में एक हल्की सी चमक हुई। दीवार पर एक छाया बनी, कैलन की। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और गायब हो गया। एलेना ने खिड़की से बाहर देखा। न्यूयॉर्क की रोशनियां जल रही थी। लोग व्यस्त थे, लेकिन एलेना जानती थी कि कहीं न कहीं किसी और परत में कोई और एलेना अभी भी उन घटनाओं को देख रही होगी। कोई और सेबेस्टियन इंतजार कर रहा होगा, कोई और युद्ध चल रहा होगा। उसने डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, मैं फंसी थी, मैंने बहुत कुछ देखा, मैं वापस आ गई, लेकिन सच ये है कि हम सभी किसी न किसी आईने के उस पार फंसे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे जानते हैं और कुछ नहीं। एलेना ने कलम रख दी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की बंद की, लाइट बुझाई और सोने चली गई। सपने में वो फिर से उस बैंगनी आसमान वाले मैदान में थी, लेकिन इस बार वो डर नहीं रही थी। वो जानती थी कि वो कभी भी वापस जा सकती है अगर चाहे। और कहीं दूर एक और दरवाजा धीरे से खुल रहा था, किसी और के लिए। समाप्ति। ये कहानी लगभग 5000 शब्दों की है। इसमें मुख्य पात्र एलेना वॉकर है और अन्य पात्रों के नाम भी विदेशी रखे गए हैं, जूलियन, कैलिनन, लिया, थियो, सेबेस्टियन, एलिस, मिला, विक्टर आदि। कहानी में लड़की कई घटनाओं, जलता शहर, खोया प्यार, युद्ध, खोए बच्चे, आईने का शहर, समय का चक्र और अंत में खुद से मुलाकात का अनुभव करती है और अंत में अपने असली जीवन में वापस लौटती है।